हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमने सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान के पांच भेदों के बारे में जानने के प्रोसेस में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के बारे में जाना। केवल ज्ञान के बारे में भी बहुत विस्तार से तो नहीं, मगर हाँ संक्षेप में उसके बारे में भी जाना। उसके बाद में हम इसको क्यों नहीं जान पा रहे हैं, हमारा हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, या दूसरे शब्दों में हमें मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान क्यों बने हुए हैं, इनके कारण को खोजते हुए हमने टीकाकार के माध्यम से जाना कि तीन प्रकार की विपरीतताएं हमारे जीवन में भरी हुई हैं। वो तीन प्रकार की विपरीतताएं हमने कल पढ़ी थी। उसके बारे में जो है एनालिसिस चल रहा है। और न केवल वो तीन प्रकार की विपरीतताएं, बाकी जैसा हमने आलोचना पाठ में हम पढ़ते हैं ना कि संशय, विभ्रम, कुविनय, ये सब जो कुनय आदि, ये सारे जो है मिथ्यात्व के कारण बनते हैं। इनके कारण से मिथ्यात्व दशा बनी रहती। तो चूंकि हमको ये सारे अपने जीवन में से निकालना है, जैसे ही ये कारण निकल जाएंगे मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। तो अपन उसकी चर्चा जो कर रहे थे उससे आगे आज पढ़ेंगे। देख, अपन ने तीन विपरीतताएं पढ़ी थी। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, है ना। कारण विपरीत अपन जानते हैं कि मूल कारण को ना पहचान कर दूसरे कारणों को कारण मानना। स्वरूप विपरीतता है, यानी जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ना मानकर उससे अलग उसका स्वरूप मानना। और भेदाभेद विपरीतता है, यानी मैं जिससे भिन्न हूँ वो, मेरा भिन्नता का कारण क्या है, और वो भिन्न पदार्थ दूसरे भिन्नता को कैसे प्राप्त है, उनके गुण क्या है। ये एनालिसिस करने से हमारा जो भ्रम है वो टूट जाता है। इसलिए तीन प्रकार की विपरीतताएं दूर करना, उसका जो है वो चिंतन चल रहा है। देखो, उन्होंने इसके उपाय बताया। अपन ने कल एक पहला उपाय पढ़ा था। पहला पहला उपाय क्या पढ़ा था? पहले जीव को द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, और फिर स्वयं चरणान योग के अनुसार सच्चे व्रतादि धारण करके व्रती होना चाहिए, है ना। इसमें अपन ने एक बात की जोर दिया था कि जो व्रत उपवास नियम आदि हम पालन करते हैं, छोटे मोटे ही सही, वो सब तो जो है बाई डिफॉल्ट हमको पालन करने ही है। लेकिन जो हम विधिवत पालन करते हैं, जैसे अणुव्रत आदि का धारण करना है, प्रतिमाएं धारण करनी है, तो वो जो थोड़े मोटे संयम होते हैं जीवन में, उनको धारण करने से पहले एक तो जीवन में सदाचार आदि जो भूमिकाएं हैं उनका निर्माण होना आवश्यक है। और दूसरा, आत्मा के प्रति रुचि का जागृत होना, अपने स्वरूप को सही रूप में पहचानना, और जग की नश्वरता का चिंतन करने से जग से जो उदासीनता किंचित जीवन में हुई है
उसमें निरंतर बढ़ोतरी करना, और ये बढ़ोतरी करने के प्रयास में ही विधिवत नियम संयम का धारण करना भी होगा, जो वास्तव में तब ज्यादा उपयोगी हो। वो हमारे संयम को बढ़ाने की दिशा में वो काम काम करेंगे, व्रत नियम संयम, या उस समय व्रत नियम संयम वैसे पालन करना जिनको कि वास्तव में उनका स्वरूप भी हमें समझना पड़ेगा ना, तो वो हमारी वीतरागता को वृद्धिंगत करेगा। ये दोनों तरह से। इसलिए उन्होंने बोला पहले द्रव्यान योग के द्वारा अपने स्वरूप को जाने, पर द्रव्यों के स्वरूप को जाने, संसार का स्वरूप जाने। और संसार कैसा है? दुखों का सागर है। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों। ये बात को बार बार दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तब चरणानी योग के जो नियम संयम हैं उनको धारण करेंगे तो वो विशेष कार्यकारी होंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अभी इस भूमिका में जो व्रत नियम संयम पूजा पाठ आदि कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, वो बात नहीं है। बात ये कह रहे हैं कि द्रव्यान योग की भूमिका में, उसकी पृष्ठभूमि में जब हम ये सब करेंगे तो ये बहुत कार्यकारी होंगे। इस प्रकार मुख्यतः से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। यथार्थ अभ्यास के परिणाम स्वरूप में विपरीतता के दूर होने पर निम्न प्रकार यथार्थतया मानता है ना। जब हमने बार बार अगर अभ्यास करना शुरू किया तो हमारी मान्यता कैसी हो जाएगी? एक द्रव्य, उसके गुण या पर्याय, दूसरे द्रव्य, उसके गुण या पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से अपनी पर्याय धारण करता है। विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो होता है, किंतु वह किसी अन्य द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए यह द्रव्य अन्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे रूप नहीं होता, और एक पर्याय दूसरे रूप नहीं होती। ये अपन पढ़ चुके हैं। एक द्रव्य के गुण या पर्याय उस द्रव्य से पृथक नहीं हो सकते। हमारे जो गुण है वो कहीं निकल के गिर नहीं सकते, और ना ही कोई परद्रव्य के गुण मेरे अंदर आ सकते हैं। तो इससे भी अपन अंदाज लगाएं कि जो कर्म आदि हैं वो पौद्गलिक हैं। कौन से पौद्गलिक हैं? जिनके का स्वभाव ही स्पर्श रस रूप गंध आदि है। ऐसे गुण वाले वो कर्म मेरे अंदर कभी प्रविष्ट होते नहीं। एक द्रव्य गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कारण नहीं होते, इसी प्रकार वे दूसरे का कार्य भी नहीं होते। ऐसी अकारण कार्यत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। इस प्रकार समझ लेने पर कारण विपरीतता दूर हो जाती है। हाँ? कारण विपरीतता दूर हो जाती। कौन सी कारण विपरीतता? जो पहला वाली जो थी ना, ये मूल कारण को ना पहचाने और अन्यथा कारण को, इसका उन्होंने उपाय बता दिया। कारण विपरीतता इससे दूर हो गई कि मुझे कोई दूसरा कर्म, दूसरा द्रव्य द्रव्यीभूत नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, मेरे ऊपर कुछ भी विकार आदि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हम बेफिक्र हो गए दूसरे द्रव्यों की तरफ से। फिर दूसरी बात है पर द्रव्य। जड़ कर्म और शरीर से जीव त्रिकाल भिन्न हैं। जब वे एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहते हैं तब भी जीव के साथ एक नहीं हो सकते। एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्य में नास्ति रूप है, क्योंकि दूसरे द्रव्य से वह द्रव्य चारों प्रकार से भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने गुण से अभिन्न है, क्योंकि उससे वह द्रव्य कभी पृथक नहीं हो सकता। इस प्रकार समझ लेने पर भेदा भेद नाम की विपरीतता दूर हो जाती है ना। अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये अपन को इस तरह की जो विपरीतताएं दूर हो गई। अब बात कर रहे हैं सत किसे कहते हैं। सत और असत क्या है? त्रिकाल टिकने वाला सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध,
यह सब एकार्थवाचक शब्द हैं। सत का अर्थ समझना व्यापक रूप से। सत का अर्थ जो है वो बहुत व्यापक है। कैसे बोल रहे हैं? त्रिकाल टिकने वाला, त्रिकाली स्वभाव वाला। यह सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, यह सब एकार्थवाचक शब्द हैं। है ना? जीव का ज्ञायक भाव त्रैकालिक अखंड है। देखो जीव की विशेषताएं समझो। इसलिए क्योंकि त्रैकालिक अखंड है, मतलब तीनों काल में वो एक जैसा बना रहता है, उसके खंड खंड कभी होते नहीं। और वो सदा से है, सदा रहने वाला है। इसलिए इसलिए वह सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय और शुद्ध है। इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि, वस्तु दृष्टि, शिव दृष्टि, तत्व दृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मैं त्रिकाल टिकने वाला हूं, तो सत का जो शब्द शब्द का आप संक्षेप में अर्थ देखोगे तो सत का अर्थ क्या है? जो जिसका अस्तित्व है, जो बना रहता है। लेकिन यहाँ उसको विस्तार से इसलिए बताया कि सत शब्द कह देने से वो आपको हमको उसका पूरा पूरा भान होना चाहिए कि सत्य ही शाश्वत है। सत्य ही सत्य है। यानी अस्तित्व। किसका अस्तित्व? वस्तुओं का अस्तित्व, सभी वस्तुओं का। लेकिन हम विशेष रूप से आत्मद्रव्य के प्रति निष्ठावान है, आत्मद्रव्य की रुचिवान है। आत्मद्रव्य ही हमारा कंसर्न है। इसलिए आत्मा के बारे में हम जानते हैं क्या? कि वो त्रिकाली स्वभाव वाला है, अखंड है। इसलिए क्योंकि अखंड है और सदा रहने वाला है, इसलिए सत है। उसका अस्तित्व सदा रहता है। न केवल अस्तित्व सदा रहता है, बल्कि वो अपने पूर्ण वैभव के साथ में सदा काल बना रहता है। इसलिए वो सत है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, भूतार्थ है। देखो अर्थ का मीनिंग क्या बताया था मैंने? वस्तु, पदार्थ। है ना? अर्थ का एक मीनिंग ये भी है। तो यहाँ परमार्थ माने वो परम वस्तु, भूतार्थ माने हम सबके लिए उपयोगी, निश्चय और शुद्ध है। इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो आपको आत्मा दिखाई देगा। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि में क्या फर्क है भाई, कोई बताओ? पर्याय द्रव्य दृष्टि। मतलब जो हाँ। पर्याय बदल जाती है समय, जो द्रव्य की जो स्थिति होती है वो पर्याय स्थिति है, और द्रव्य दृष्टि तो उसकी मूलभूत जो गुण है हम्म। काली है, वो द्रव्य दृष्टि। बराबर। और कोई स्पष्ट करना चाहेंगे? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। हमको बोला जाता है कि भैया द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि मत रखो। इसका अर्थ क्या है? देखो। पर्याय तो हर पल चेंज हो रही है और बराबर। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और द्रव्य दृष्टि जो है वो उसकी उपादान शक्ति है द्रव्य की। हम्म। देखो हमको ये कहा जाता है कि जब आप ऊपर के और ऊंचे थोड़े शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा कि पर्यायें द्रव्य से इंडिपेंडेंट होती हैं, वो द्रव्य की मोहताज नहीं होती। एक पर्याय दूसरे पर्याय को जन्म देती नहीं, सभी पर्यायें स्वतंत्र हैं। और द्रव्य ध्रुव स्वभावी है। किसी भी द्रव्य में अपन क्या मानते हैं कि द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्यपना होता है। उसमें से जो द्रव्यपना है वो तो अखंड रहने वाले उस द्रव्य का स्वरूप है, जो कभी बदलता नहीं। और उसका जो व्यय और उत्पाद वाला जो पोर्शन है वो उसकी पर्यायों वाला स्वभाव है। उसमें जो पर्याय होती है वो पर्याय अलग हैं और द्रव्य हमेशा बना रहता है। तो पर्याय दृष्टि में तो अपन ये सब कितनी तरह की पर्याय होती हैं। 84 लाख योनियों में घूमा, वो पर्याय काय की पर्याय है? अच्छा देखो, 84 लाख पर्यायों में हम गए, योनियों में गए, तो वो पर्याय जीव की हैं कि शरीर की है? ये जीव की शरीर है कि पुद्गल की है? शरीर की है, पुद्गल की है। जीव तो शरीर की। हमेशा शाश्वत रहता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
लेकिन उन 84 लाख योनियों में जब जीव गया तो जीव का भी कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं हुए? जीव के कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, किसी अपेक्षा से व्यवहार दृष्टि से कोई चेंजेस हुए हो तो? व्यवहार की दृष्टि से तो क्या कहते हैं, उसके भाव पल हाँ, पल पर्याय बदलती रहती है। बराबर। सर ज्ञान और दृष्टि से भी चेंज हो, निश्चय ज्ञान निश्चय दृष्टि से। निश्चय दृष्टि से जीव हमेशा ध्रुव स्वभावी रहता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या नाम है, संजय प्रकाश? ज्ञान की दृष्टि से बोलते हैं सर। ज्ञान हाँ, का जो ज्ञान की दृष्टि। आवरण रहा, हाँ, ज्ञान का आवरण मतलब उसमें अलग अलग जीवों में बहुत कम रहता है, किसी मनुष्य में सबसे ज्यादा रहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। व्यवहार दृष्टि से सिविजन साहब ने बताया कि ठीक है, वो निश्चय नय से तो वो उसमें ज्ञान गुण आदि सभी रहते हैं, लेकिन उसमें भी अगर अपन पर्याय लगाएं तो जिन 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 गतियों में जीव गया है उन गतियों में शरीर रूप से नया नया शरीर मिला है, शरीर की नई नई पर्याय मिली हैं। साथ ही साथ उन शरीरों में जन्म लेने के समय जीव के ज्ञानादि गुणों में के उभाड़ में फर्क आया है। जब एक इंद्रिय जीव रहा, दिगोदिया जीव रहा, तो उसका कितना ज्ञान का उभाड़ था, है ना? और उसकी जो चैतन्यता थी उसमें भी फर्क पड़ गया। फिर उसका जो है वो कर्म फल, आ, जो कर्मफल और कर्मफल चेतना अपन ने पढ़ी थी ना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, तो उसकी उस चेतना में भी फर्क पड़ा। एक इंद्रिय आदि जीव जो है कर्मफल चेतना में ही निरंतर रहता है, कर्म के फलों का सिर्फ उपभोग करता है, और वहां से निकलने का की चिंतन भी कर नहीं सकता। तो इस तरह से जो अपन उसको, ये भी पर्याय है। तो अब निश्चय से तो आपने जो कहा वो बराबर है। निश्चय से तो जो जीव के जो जितने भी गुण हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि से न केवल उसको नए नए शरीर मिलते हैं, बल्कि उन शरीरों में रहते हुए उस जीव के गुणों का, जो विशेष रूप से ज्ञान आदि गुणों का, चेतना गुणों का, वो उघाड़ मिनिमम होता। तो वो भी एक पर्याय दृष्टि है। तो फिर जब अपन द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं तो द्रव्य दृष्टि तो वही है कि मैं कहीं भी गया, नरकों में गया, निगोदों में गया, कितनी त्रासनाएं सही, कैसे कैसे शरीर धारण किए, लेकिन मेरा बिगड़ा कुछ भी नहीं। ये द्रव्य दृष्टि। इस द्रव्य दृष्टि के बल पर जीव संसार के समस्त दुखों को, सो कॉल्ड दुख, दुख तो है ही नहीं, उन दुखों को समता पूर्वक सहन कर सकता है कि मेरा बिगड़ा क्या। तो इसलिए ये जो सत शब्द जो आया है, इस सत्य शब्द की अपन वो विश्लेषण कर रहे हैं। इस दृष्टि को, किस दृष्टि को, जिसमें ये सब गुण कहे, सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध, इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि, वस्तु दृष्टि, शिव दृष्टि, तत्व दृष्टि और कल्याणकारी दृष्टि भी कहते हैं। शास्त्रों में अलग अलग ढंग से ये शब्द आएंगे, तो उन्होंने पहले ही आपको बता दिया। फिर असत किसे कहते हैं? सत का अर्थ तो ये बता दिया, ये त्रिकाल स्वभावी है, त्रिकाल जिसका अस्तित्व है वो सत है। असत किसे कहेंगे? क्षणिक, अभूतार्थ, ये इन शब्दों का उल्टा कर दो। क्षणिक, अभूतार्थ, अपरमार्थ, व्यवहार, भेद, पर्याय, भंग, अविद्यमान। अविद्यमान मतलब जो नहीं है। जीव में होने वाला विकार भाव असत है, क्योंकि वह क्षणिक है और टालने पर टाला जा सकता है। कोई बोल रहा है कुछ? अच्छा अच्छा, पदम चंद जी बोल रहे हैं। देखो, अभी इसमें मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे नीचे जा करके। इसमें एक शब्द आया है कि अविद्यमान, असत को अविद्यमान भी कहते हैं, या जो अविद्यमान है वो असत है। तो मैं आपको पूछने वाला हूँ आगे कि अविद्यमान कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी नजर में अविद्यमान है ना? देखो, अभी नीचे का आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जीव अनादि काल से इस असत विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है, इसलिए उसे पर्याय बुद्धि, व्यवहार विमूढ़, अज्ञानी
मिथ्या दृष्टि, मोही और मूढ़ भी कहा जाता है। अज्ञानी जीव इस असत क्षणिक भाव को अपना मान रहा है, अर्थात वह असत को सत मान रहा है। इसलिए इस भेद को जानकर जो असत को गौण करके सत स्वरूप पर भार देकर अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, वह मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करता है, उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इसमें इनमें दो बातें लिखी इन्होंने कि ये जो विकारी भाव है वो कैसा है। उस विकारी भाव को में रमे रहना, उसकी परवाह करना, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? पर्याय बुद्धि है। जैसे मैं निरंतर दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, किस बात से परेशान? अपने कोई स्थायी गुण के कारण परेशान हूँ या क्षण क्षण बदलने वाले कारण से दुखी हूँ? बताओ। जो क्षण क्षण पर्याय बदल रही है उसी से आकुलता हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है वो जो क्षण क्षणिक पर्याय, कहाँ कहाँ घटित हो रही? अपने भाव में हो रही है, भाव के अंदर हो रही बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, क्षण क्षण बदलती हुई पर्याय सबसे पहले तो शरीर आदि में है। सबसे पहले शरीर की पर्याय निरंतर बदल रही है। वो पुद्गल स्कंद जो है, निरंतर नए नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने परमाणु जा रहे हैं। मेरी उसकी शरीर की अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं। कभी रोग के परमाणु आ रहे हैं, कभी दूसरे परमाणु आ रहे हैं, और उनके माध्यम से मेरे भावों में, जो आपने आपने कहा पहले, मेरे भावों में होने वाले राग द्वेष की पर्याय भी निरंतर बदल रही हैं। हाँ, उनके पीछे कुछ कारण है ना। उन राग द्वेषों का कारण क्या है? कि उन बाहर में रहने वाले शरीर आदि की बदलती हुई पर्यायें और उन पर्यायों में होने वाला मेरा ममत्व, उनके फलस्वरूप मेरे राग द्वेष के परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। तो ये मेरी पर्याय बुद्धि हुई। क्षणिक बुद्धि इसलिए हुई कि वो क्षण क्षण बदलते हैं। तो इसलिए मुझे क्या कहा? जीव अनादि काल से इस असत विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा है। असत का अर्थ क्या हो गया? जिनका वास्तव में सदा काल अस्तित्व नहीं रहने वाला। अभी जो पर्याय में जो बदलाव आया है, दूसरे क्षण में वो नहीं रहेगा। दूसरे क्षण कोई और दूसरा बदलाव होगा, ये वाला नहीं रहेगा। या मेरी राग की जो दशा अभी चल रही है वो दूसरे क्षण नहीं रही। इसलिए वो बोले, आपके साथ वो राग वाग क्या हुआ? जैसे हम रोग का पूछते हैं कि आपको बड़े बड़े रोग थे, क्या हुआ उनका? बोले साहब नहीं रहे वो। नहीं रहे मतलब? बोले अब दूसरी तरह के हो गए वो, तो वो चले गए। तो क्षण क्षण बदलने वाले वो विकारी भाव, और हो सकता है मैं ज्ञानी हो जाऊं इस बीच, तो वैसे ही नहीं रहे, जड़ से साफ हो जाए। तो ऐसे भावों को परमानेंटली मानना, ये सबसे बड़ी पर्याय मूर्ता है। उनके ऊपर क्या दृष्टि रखना? वो तो आते हैं चले जाते हैं। बोले साहब आप यहाँ बैठे हो कि आपने देखी कितनी कारें यहाँ से निकली? उनको आपने गिना क्या? कितनी कारें गई, कौन कौन से मॉडल की गई, कितनी स्पीड से गई? बोले अरे मुझे क्या करना है इनका? सैकड़ों कारें आती हैं जाती रहती हैं, मुझे इससे क्या लेना देना? उन पे दृष्टि रखने से मुझे क्या लाभ होने वाला? तो अनादिकाल से इस असत विकारी भाव पर जीव दृष्टि रख रहा है। इसलिए उसे पर्याय बुद्धि, व्यवहार विमूढ़, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मोही और मूढ़ भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, अज्ञानी जीव वही अपना स्वभाव मानता है। अज्ञानी जीव इस असत क्षणिक भाव को अपना मान रहा है। अर्थात वह असत को सत मान रहा है। अपन समझाते हैं कि भैया छोड़ो, किसी से कोई बहस हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, अपन कैसे समझाते हैं उसको? अरे भैया छोड़ो, रात गई बात गई, क्या उसको दिल से लगाए बैठे हो? ये तो बहुत सारी घटनाएं आती चली जाती। ये सिद्धांत है। हम तो यूं कहते हैं चलते फिरते, लेकिन वास्तव में फैक्ट यही है कि संसार में एकमात्र जीव, एकमात्र आत्मा ही त्रिकाली है। उसी रूप में निरंतर बनी रहती है।
है ना। बाकी के जो जो द्रव्य हैं वो उनकी अपनी अलग बात है। हम विशेष रूप से हमारी बात चलती है पुद्गल की और जीव की। तो पुद्गल और जीव में अगर लगाएं तो पुद्गल तो निरंतर उसके जो क्षण क्षण बदलने वाली पर्याय हैं वो बनी रहती हैं। उसके अंदर से कभी भी एक जैसी बनी नहीं रहती। लेकिन जीव के जो समस्त गुण हैं वो स्थिरता को प्राप्त है, और उनमें कभी ऐसे कोई परमानेंट विकारी भाव आते नहीं। हम जीव की ओर से विशेष बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस भेद को जानकर जो असत को गौण करके सत स्वरूप पर भार देकर अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, वह मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करता है। उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। ये छोटे सा उन्होंने एक उपाय बताया। काय का उपाय बताया? मिथ्या ज्ञान को दूर करने का, मिथ्या दर्शन को दूर करके मिथ्या ज्ञान को दूर करने का एक उपाय बताया कि भैया जो क्षण क्षण बदलता है उसका क्या साथ देना। अपन जगत में देखते हैं ना, कोई आदमी पल पल में बदल जाता है, तो बोलते भाई साहब उसका क्या भरोसा कर रहे हो, पल पल में बदल जाता है, पलटी मार जाता है, उसका क्या सहारा लेना। उसके साथ रहो जो स्थिर हो, जिसका जो व्यक्तित्व है वो निरंतर एक जैसा बना रहे। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं। इसलिए इस भेद को जानकर जो असत को गौण करके, असत होता तो है, असत यानी ये जो पल पल बदलने वाले भाव हैं वो होते तो हैं, उनको गौण कर दो, इग्नोर करो, और सत स्वरूप पर भार देकर, कौन हूं मैं, सदा काल सुखी रहने वाला, सदा काल चैतन्य और गुणों, ज्ञानादि गुणों से संपन्न रहने वाला, वैसा मैं जीव हूं जो संसार में कभी सुखी रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? भवलोक हमारा वासाना, वो शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, भवलोक हमारा वासाना, त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। है ना। अब देखो आपका जिसका जहां मन लगता है उसे वही अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे संसारी जीव हैं जो जिनकी अभी काल अवधि नहीं आई है, उनको संसार में ही अच्छा लगता है। अब देखो जो एक शहर में रह रहा है, जो बड़े शहर में रह रहा है, वो छोटे शहर में नहीं जाना चाहता। जो गांव में रहता है उसको गांव में अच्छा लगता है। ये तो संसार में ही अपने डेरे हमने बना रखे हैं कि हमें कहाँ अच्छा लगता है। लेकिन संसार वास्तव में कभी भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ स्थायी रूप से रहा जाए और सुख पूर्वक रहा जाए। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। तो इसलिए उन्होंने एक आपको तरीका बताया सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि जो पल पल बदलता है उसको गौण कर दो, उस पर दृष्टि मत रखो, उसको हे समझो, उसको नेग्लेक्ट कर दो, और जो निरंतर बना रहता है वही सत है। उसी के आधार लो, और उसी के आधार स्वरूप श्रद्धा हमारी सम्यक होगी, ज्ञान हमारा सम्यक होगा। है ना। बोल रहे जो अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, कि हम जो अपनी गलती बताते हैं दूसरों को, तो कौन सी गलती बताते हैं? तो महाराज मेरे साथ मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या कमियां है तुम्हारे अंदर? मैं बहुत क्रोधी हूँ महाराज, मेरे अंदर कषाय बहुत भरे पड़े, दूसरों को देख के मुझे ईर्ष्या होती, और मैं संसार में मुझे चीजों को बहुत पसंद करता हूँ। ये सब मेरे अंदर में कमी है। तो महाराज कहें कि तुम्हारे अंदर में जो अच्छाई है वो तुम्हें पता है क्या? क्या वो सुना तो था, किसी ने बताया था तक अच्छाई हैं कुछ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है? तो जब उसको बताया जाता तो वो भी गिनाने गिनाने लगता है कि सब ये अच्छाइयां तो है मेरे अंदर। तो ये तुम उनकी तरफ क्यों ध्यान देते हो जो तुम्हारा नैसर्गिक स्वभाव ही नहीं है? जो क्षण क्षण बदलते हैं उनकी जो है अवहेलना क्यों नहीं कर देते? तो ठीक है महाराज मैं यही करूंगा, उनको ध्यान ही मत दो। भूल जाओगे तुम जो है वो कसाई जीव हो, तुम रागी देशी हो, क्योंकि वो क्षणिक विकार हैं। उनको एक क्षण के लिए अवॉइड करके और अपने स्वभाव की ओर उन्मुख हो। तुम ज्ञान स्वभावी हो। तो क्या बताया? जो असत को गौण करके
सत स्वरूप पर भार देकर अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, वह मिथ्या ज्ञान को दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करता है। उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। हाँ? अपन बहुत सारी चीजों को बोलते हैं कि साहब एक व्यक्ति जो है, जहाँ बच्चा कहीं से जा रहा था, उसको बुलाया, माने कि तो इस तरफ आ जाओ। तो वो कहता कि मैं कैसे आऊं, वो उधर वो कुत्ता है बंधा हुआ है, वो बार बार भौंकता है, तो मुझे उससे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो माँ कहती तो उसका भौंकने की परवाह मत कर, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी मर्यादाओं से बंधा हुआ है, तो निष्कंटक निडर होकर इस तरफ आ जा। वो चला जाता है तो वो सदा काल के लिए माँ की गोद को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव अपने क्षण क्षण बदलते हुए विकारी भावों को मानता भी है, जानता भी है, और अब उसके कारणों को भी पहचानने लगा है, अपने स्वरूप की छांव में उनकी नगण्यता को मानता हुआ निरंतर अपने स्वभाव की ओर बढ़ता चला जाता, और यही उसकी जीत है। तो जिसने ये किया, यानी सत का अवलंबन लिया, असत का को गौण कर दिया, वो जीत गया। तीन तरह की विपरीतताएं हमने पढ़ी, उनको दूर करने के ये हमने तरीके समझे। अब दूसरा है विपर्य। विपरीतता हो गया, मिथ्यात्म एक विपरीतता नाम का जो हमने विपरीतता देखी वो हमने पढ़ ली। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, और का और कारण क्या है वो? भेदा विदर। हाँ, भिन्न, भिन्न भिन्न। अब विपर्य क्या होता है? विपर्य भी विपरीतता जैसी ही है। दो प्रकार का है विपर्य, सहज और आहार्य। देखो समझना, एक बार आपने समझ लिया इन सबको, तो आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपर्य दो प्रकार का, सहज और आहार्य। जो स्वतः अपनी भूल से, अर्थात पर उपदेश के बिना विपरीतता उत्पन्न होती है, उसे सहज विपर्य या सहज विपरीतता कहते हैं। हाँ? उन तीनों के अतिरिक्त है ये विपर्य। तो वो सहज क्या हुआ? अब आप समझ जाएंगे खुद ही कि मेरी कौन सी ऐसी भूल है जो बिना उपदेश के ही मेरे साथ चल रही है। और दूसरी है आहार्य, दूसरे के उपदेश से ग्रहण की गई विपरीतता। यह श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होने वाले कुमति ज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत ज्ञान है। हैं? सहज और आहार्य, ये दो तरह की चीजें बताई हैं। इनको आप अभी अंदाज लगाना, फिर मैं इसका विश्लेषण करूंगा। और फिर इसमें शंका आई है इनको, दया धर्म के जानने वाले जीवों के भले ही आत्मा की पहचान ना हो, तथापि उन्हें दया धर्म की श्रद्धा तो होती है, तब फिर उनके ज्ञान को अज्ञान कैसे माना जा सकता है? ये बात का प्रश्न है। पहले अपन ये सहज और आहार्य की बात करें। कौन सी भूल ऐसी है जो बिना उपदेश के हमारे पास आके निरंतर चल रही? बताओ। मिथ्या। मिथ्या क्या तुम्हारा हमारे साथ हमेशा से चल। चल रहा है? किसी ने आपको दिया नहीं, प्रदान नहीं किया कि भाई साहब आप जा रहे हो दूसरी पर्याय में, ये एक थैली भर के आपको मैं ये दे देता हूँ, मिथ्या, लेते जाओ साथ में। किसी ने दिया क्या? नहीं दिया। अनादि काल से, जब से जीव है तब से, जब से सृष्टि है तब से ही यह जीव आत्मा मिथ्यात्व से प्रदूषित है, बिना किसी उपदेश के। और दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरे के उपदेश से ग्रहण की गई विपरीतता, यह श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा होने वाले कुमति ज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्रुत ज्ञान है ना? ये कौन सा है? आपने वो पढ़ा ना, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या। ग्रहित यही मिथ्या कौन सा होता है? ये दूसरा वाला। मिथ्या तो उपदेश वाला होता हाँ, दूसरे के उपदेश से ग्रहण की गई विपरीतता, जो हमने सुना, ग्रहण किया, कान कान को काम में लिया, अपनी मति बुद्धि लगाई, जो कुछ भी किया। तो वास्तव में आहार का अर्थ क्या हो गया? जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो ऊपर वाला है, और दो नंबर पे है जो ग्रहित मिथ्यात्व है, जो ग्रहण किया गया, इस पर्याय में ग्रहण किया गया। हर एक पर्याय में हम ये ग्रहण करते आए हैं।
लेकिन जो निरंतर बिना ग्रहण किए ही हमारे पास है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। हमें किसी ने बताया नहीं। तो हम अब जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको छोड़ने जा रहे थे, और जिसके पास गए वो ऐसा गुरु मिला कि उसने हमको उपदेश भी ऐसा ही दिया कि भैया, संसार तो जो है मौज करने की जगह है। साधु बनने के लिए थोड़ी तुम्हें खासतौर से ये मनुष्य जन्म मिला है, ये इसलिए थोड़ी मिला है कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ। तुम्हें जो पांच इंद्रियां मिली हैं, जो धन आदि का समागम मिला है, इसका भरपूर उपयोग करो। फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खुद भी खाओ, हमको भी खिलाओ। ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये गृहीत मिथ्यात्व हुआ। हमको पूजो, ऐसे देवों को पूजो, चढ़ावा चढ़ाओ, हमको भी दो, तुम भी खाओ। है, ये सारा जो है देवों का जो मिथ्या स्वरूप है, उस स्वरूप से प्रभावित होकर उस मिथ्यात्व में जाना। ये कहते हैं ना, कोड़ में खाज। किसी को कोड़ हो जाए और उसमें खुजली और चलने लगे तो उसको, उसका दर्द कितना भयानक हो। उसी प्रकार अग्रहित मिथ्यात्व के शिकार तो हम पहले से ही थे। और कोई कुगुरु आदि, कुगुरु कुशास्त्र कुदेव मिल जाए और उनसे उपदेश के द्वारा मिथ्यात्व का उपदेश फिर से पुष्ट हो जाए, तो उस जीव का निकलना कितना मुश्किल। इसलिए इन दोनों से सावधान रहना सहज और आहार। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक शंका प्रकट की है। देखो, एक मोक्षार्थ की एक विशेषता क्या है कि इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिया हो। जो जो सब्जेक्ट अभी अपन ने पढ़ा, ये आपको दूसरे अध्यायों में भी सुनने को मिलेगा। यहाँ उन्होंने उसको बहुत सूक्ष्म रूप में परिभाषा के रूप में दिया। आगे के अध्यायों में भी कहीं कहीं मिलेगा, वहां इनका विशेष जो है विश्लेषण किया जाएगा। आपको लगेगा सब चीज एक जगह क्यों नहीं बता दी, तो इसका कारण। अब यहाँ किसी ने एक शंका की है। दया धर्म के जानने वाले जीवों के भले ही आत्मा की पहचान ना हो, तथापि उन्हें दया व धर्म की श्रद्धा तो होती ही है। तब फिर उनके ज्ञान को अज्ञान कैसे माना जा सकता है? बहुत सारे लोग हमको आज भी कहते मिलेंगे, भैया मेरे बगल में कल एक सज्जन जो है वो पूजन कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो इस पूजन में क्या लिखा है। अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। वो हंसने लगे। बोले इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सोचो। तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वर्ग तो जरूर ही चले जाएंगे। क्या अर्थ निकाला उन्होंने? ये मैंने कहा, अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। तो मैं तो सोच रहा था कि इसका अर्थ वो समझ करके वो मुझे सही जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम स्वर्ग तो अवश्य चले जाएंगे। है ना? बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कहा भैया, स्वर्ग तो हम आज से अनंत बार गए हैं। पहली बार नहीं जाने वाले, अनंत बार जा चुके हैं। और छोटे मोटे स्वर्ग नहीं, ग्रह तक हुआ है। और वो उनके समझ में नहीं आई बात ये। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं। उन्होंने शंका यही की है कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो। जो दया करते हैं जीवन में, जो गिरे हुए जीव हैं, जो परेशान जीव हैं, उनके प्रति दया आदि करते हैं, दान आदि दे देते हैं, उनको कुछ खाना पीना दे देते हैं, तो वो भले ही आत्मा को ना पहचाने, लेकिन उनका ज्ञान अज्ञान थोड़े है। ये बोल रहे हैं वो। दया धर्म के जानने वाले जीवों के भले ही आत्मा की पहचान ना हो, तथापि उन्हें दया धर्म की श्रद्धा तो होती ही है। तब फिर उनके ज्ञान को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान कैसे माना जा सकता? यानी देखो, मिथ्यात्व के बारे में भी कितना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के बारे में ज्ञान भी हमारा कैसा है? तो समाधान दिया। दया धर्म के ज्ञाताओं में भी, दया धर्म के ज्ञाताओं में भी आप्त, आगम
और पदार्थ, आप तो किसे बोलते हैं? जिनेन्द्र देव। आगम अपन जानते ही, शास्त्र आदि। और पदार्थ का मतलब वो नौ तत्व। दया धर्म के श्रोताओं में भी आप आगम और नव तत्वों की यथार्थ श्रद्धा से रहित जो जीव हैं, उनके दया धर्म आदि में यथार्थ श्रद्धा होने का विरोध है। इसलिए उनका ज्ञान अज्ञान ही है। ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वह ना हो, तो वहां ज्ञान को अज्ञान मानने का व्यवहार लोक में भी प्रसिद्ध है। क्योंकि पुत्र का कार्य ना करने वाले पुत्र को भी लोक में कुपुत्र कहने का व्यवहार देखा जाता। अभी कोई आदमी है जो, जिसे कोई काम दिया गया है, वो काम वो नहीं कर सकता। एक नौकर रखा आपने, और नौकर किस लिए रखा है आपको? कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आपके जो हिसाब किताब करे, आपका घर का सब सामान लाता है, हिसाब रखता है, और आय व्यय का ब्यौरा भी रखता है, कोई मुनीम टाइप का ही मान लो, समझ लो। तो आपने उसको इसलिए रखा था कि वो इस काम में निपुण है। अगर वो उस कार्य को नहीं कर पाता है, उसको समझ में नहीं आता कि खर्चा कहाँ लिखें और आय कहाँ लिखें और कैसे लिखें, तो आप उसको क्या बोलते हो? कि तू बड़ा अज्ञानी है, बुद्धू आदमी है, तेरे को बिल्कुल अकल नहीं। तो वो ये नहीं कहता साहब कि मुझे और चीजों में की तो बहुत अकल है, आप मुझे बेअकल क्यों कह रहे हो? जिस जो कार्य करने का मुख्य कार्य है, उस बारे में ज्ञान न रखने वाले को अज्ञानी ही कहा जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने दया दान आदि की बुद्धि रख ली तो क्या हो गया? तुम किस लिए आए हो? क्या तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है? वो काम तुम कर पा रहे हो क्या? तुम आत्मा हो, तो आत्मा के सदृश ज्ञानी हो। उस ज्ञान का सदुपयोग किया क्या? बाकी तो आपको दो रोज कितने लोग मिल जाएंगे जो कबूतर को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं, और क्या क्या करते हैं। वो सब ज्ञानी है क्या? तो बोल रहे हैं दया धर्म के ज्ञाताओं में भी आप्त आगम और नव तत्वों की यथार्थ श्रद्धा से रहे जो जीव हैं, उनके दया धर्म आदि में यथार्थ श्रद्धा होने का विरोध है। वो डालने से क्या हो गया? उनको यथार्थ श्रद्धा अपने बारे में आई क्या, कि मैं जीव द्रव्य हूँ, वे संसार में रहना नहीं चाहता, संसार मेरे रहने योग्य नहीं, ऐसी समझ आई क्या? इसलिए उनका ज्ञान अज्ञान ही है। ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वह ना हो, तो ज्ञान को अज्ञान मानने का व्यवहार है ना? पुत्र जो है, पुत्र जैसा कार्य नहीं करे, वो पुत्र सब काम कर रहा है, तो अपन कहता है तुम कैसा है, तुम पुत्र होने लायक नहीं। अरे साहब, लायक नहीं कहने से आपका क्या बिगड़ा? पुत्र तो मैं हूँ, लेकिन किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? कि पुत्रवत कार्य करने में अक्षम होना। तो फिर शंका की है कि ज्ञान का कार्य क्या है? आप ज्ञान की बात कर रहे हो, तो ज्ञान का कार्य क्या है? समाधान दिया, जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य। ऐसे ज्ञान का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं होता, इसलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कहा है। देखो, इन्होंने यहाँ शॉर्ट में कहा है, जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य। अब इसमें आप प्रश्न उठा सकते हो, जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य है, ये बात सही है क्या पूरी तरह से, या इसमें कुछ पेच है? क्योंकि नीचे उन्होंने लिखा है ऐसे ज्ञान का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ है? जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य है, तो मैं पुद्गल के बारे में जानूं तो मेरा ज्ञान का कार्य नहीं है क्या वो? बताइए। जीव के अतिरिक्त मैं और पदार्थों के बारे में जानूं, ज्ञान को उसमें लगा दूं, उनकी श्रद्धा करूं, तो ये क्या बिल्कुल गलत बात है, या इसका भी कुछ फायदा है? क्या फायदा है? हाँ, है ना? अगर मैंने बाकी पदार्थों को जाना, मान लो फॉर एग्जाम्पल आत्मा के बारे में नहीं भी जाना,
तो वो जानने में ये भी मैं जान जाऊंगा कि ये जो शरीर आदि मेरे द्वारा जाने जा रहे हैं, ये मैं नहीं हूं। ये शरीर आदि हैं, ये परमाणुओं से निर्मित होते हैं, स्कंदों से निर्मित होते हैं, उद्गल द्रव्य से निर्मित होते हैं, और ये इनकी पर्याय बदलती है। विस्तार से जान लिया मैंने। तो अगर मैंने बहुत अच्छे से जान लिया, तो अब से मैं जो उस शरीर को अपना मानता था, मैंने उसमें से मैं ये भी जाना कि ये शरीर जो है कभी चैतन्य नहीं होता। तो मैंने सिर्फ उद्गल के बारे में भरपूर ज्ञान लिया। उतने ज्ञान से मुझे ये लाभ होगा कि मैं उसे आत्मा कभी नहीं मानूंगा, मैं उसको चैतन्य कभी नहीं मानूंगा, मैं ज्ञानादि गुणों से संपन्न नहीं मानूंगा। मेरा काम हो गया। तब जो चैतन्य है वो कौन है, ये अगला सवाल उठेगा। तो कम से कम ये तो चैतन्य नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ज्ञान का काम क्या है, उसका काम श्रद्धा करना है। पुद्गल की श्रद्धा करो ना। कैसी श्रद्धा करो? कि पुद्गल के जो गुण हैं उनमें पूर्ण श्रद्धा लाओ, कि ये पुद्गल ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा बिछुड़ता है, ऐसा होता है, इससे कर्मादि बनते हैं, और ये चैतन्य स्वभाव ही नहीं है, ये स्वयं कुछ जानता नहीं है। उससे मेरा भ्रम टूट जाएगा कि जिसे मैं अपना स्वरूप मानता था, कम से कम ये तो मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा करना ज्ञान का कार्य है। ऐसे ज्ञान का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव में नहीं होता, इसलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कहा है ना। इसके एक और पहलू है, मुझे तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। एक और पहलू क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो है, ये ज्ञान मुझे किस लिए मिला है, ज्ञान का धारी कौन होता है, ऐसा ज्ञान होना तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है, ज्ञान का धारी कौन है। पुद्गल को मैंने जब जाना था तब पुद्गल को तो वो नहीं था। तो कौन सा द्रव्य ऐसा है जिसमें ये है? तो बात आएगी कि ऐसा द्रव्य एक आत्मा है। तो ऐसा ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। इसलिए वो इसलिए वो दया और दान, दया दान आदि की जो भाव हैं, वो भाव उसके लिए निरर्थक हैं। उनसे धर्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का जो वास्तविक कार्य है वो करता हुआ नहीं पाया जाता। विपर्य से संशय और अनध्यवसाय का समावेश हो जाता है। विपर्य में संशय और अनध्यवसाय का समावेश हो जाता है। ये 31वें सूत्र की टीका में कहा है। इसी संबंध में यहाँ कुछ बताया जाता है। संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। तो ये संशय और अनध्यवसाय क्या है का विपरीत आपको समझा दिया। अभी संशय और अनध्यवसाय क्या है, मिथ्यात्व के ही पार्ट है। वो क्या है, कुछ लोगों को यह संशय होता है, संशय की बात बता रहे हैं। कुछ लोगों को यह संशय होता है कि धर्म या अधर्म कुछ होगा या नहीं। जैसा हमें तो कुछ समझ में नहीं आता क्या धर्म है क्या नहीं धर्म। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना कुछ भी पूजन पाठ आदि कुछ भी नहीं करते, और उनको करोड़ों का तो फायदा होता है, और निरोग काया है, और सब लोग उनकी आज्ञा में चलते हैं, वो बहुत ठाट से रहते हैं। तो ये जो कहना है कि पूजन पाठ आदि करना, संयम नियम धारण करना, जिनेंद्र देव की पूजन करना, इन सब से जो है वो जीव सुखी होता है, हमको तो नहीं लगता है। कुछ लोगों को हो भी जाता है, बाई चांस हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता पता नहीं। बाकी बहुतों को नहीं होता। ऐसा जो संशय रहता है, जो इस बात को नहीं मानते कि धर्म का स्वरूप क्या है, वो ऐसे संशय में निरंतर बने रहते हैं। काय का धर्म काय का अधर्म, साहब जो मिल जाए सोई सब धर्म है, यही स्वर्ग नरक है, काय का दूसरा, ऐसा वो बड़े कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को सर्वज्ञ के अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है। जैसा आप बताओ, आपकी जैन धर्म की सारी बुनियाद जो है वो सर्वज्ञता के ऊपर आधारित है, कि हमारी सारी थ्योरी कहाँ से चलती है कि साहब सर्वज्ञ ने बताया, वीतरागी ने बताया, उनकी वाणी को आधार मान करके शास्त्रों का निर्माण किया गया, और सारी कर्म सिद्धांत आदि सब
उसी के बेसिस पे बनाए गए। तो वो क्या बोलते हैं, किसने देखा, कौन सर्वज्ञ है, कौन भगवान आपको मिले क्या, तो किस आधार पर ये मान रहे हो कि सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ की मान्यता ही गलत है। तो ऐसा उनको संदेह होता है, संशय की जो भेद बता रहे हैं आप। कुछ लोगों को सर्वज्ञ के अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है, फिर कुछ लोगों को परलोक के अस्तित्व नास्तित्व का संशय होता है कि अब किसने देखा परलोक कहाँ है, किसने देखा कि नरक सात हैं और इतने देव जो देवलोक हैं और निगोद है और ये सब है, किसने देखा। ये सब लोगों को डराने वराने की चीजें हैं, वास्तव में है कि नहीं कौन जानता, हमको तो नहीं पता। और हमने इतने दुख भोगे हैं और ऐसा रहे, हम पशु रहे हैं, अभी तो हमको कुछ नहीं महसूस हो रहा। इसलिए भैया हमने को तो समझ में नहीं आता कि ऐसा भी कुछ होता। ये कौन सा संशय है, परलोक के अस्तित्व संबंधी संशय। इलोक परलोक संबंधी संशय, सर्वज्ञता की ऊपर संशय, ऐसे संशय के कुछ भेद बताए। अब अनध्यवसाय किसे कहते हैं। संशय में तो ये हो गया कि भाई कुछ पता नहीं कैसा है कि वैसा है। तो कुछ लोगों को अनध्यवसाय यानी अनिर्णय होता है। वे कहते हैं कि हेतुवाद रूप तर्क शास्त्र है, इसलिए उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता, और जो आगम है सो वे भिन्न भिन्न प्रकार से वस्तु का स्वरूप बतलाते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसलिए उनकी परस्पर बात नहीं मिलती, है ना। अब मुझे आप ये बताना कि संशय में और अनध्यवसाय में क्या अंतर है। देखो दूसरा दूसरा पहलू भी सुन लो। कुछ लोगों को ऐसा अनध्यवसाय होता है कि कोई ज्ञाता सर्वज्ञ अथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि जिसके वचनों को हम प्रमाण मान सकें, और धर्म का स्वरूप अति सूक्ष्म है, इसलिए कैसे निर्णय हो सकता है। इसलिए महाजनों ज्ञेन गता सो पंथा, अर्थात बड़े आदमी जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए। है, ये सारे जो मैं अनध्यवसाय के बारे में बता रहा हूँ। संशय और अनध्यवसाय में आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा है, इनमें कुछ फर्क है। ये संशय अनध्यवसाय तो अनिर्णय वाली स्थिति है हाँ कि वो मतलब वो उसके बारे में संशय तो होता ही नहीं है उसे, वो ये जान निर्णय में रहता है कि मुझे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ हाँ सन- उसमें संशय नहीं कर रहा है। हाँ। संशय करेगा तो वहाँ कंपैरिजन कर रहा है। राइट। तो संशय बिल्कुल नहीं। उसके बारे में अनभिज्ञ है। हाँ, अनिर्णय वाली स्थिति है, वो कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहा है। निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो वो कह रहा है कि जो निर्णय लेने के जो आधार हैं वो आधार ही नहीं अवेलेबल है। जैसे उसने बोला ना, कोई ज्ञाता सर्वज्ञ अथवा कोई मुनि ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, यहाँ तो बोल रहा दिखाई नहीं देता, ऐसा निर्णय लिया है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम किसके आधार पर माने। और ऊपर क्या था, ये सर्वज्ञ होते हैं नहीं होते हैं कुछ पता नहीं भाई, है ना। तो ऐसा अंतर है उसमें। कुछ लोग वीतराग धर्म का लौकिक वादों के साथ समन्वय करते हैं। हाँ, अभी समय हो गया है। ये विपर्य के बारे में मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊंगा, 6 7 8। इस प्रकार संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये तीनों आपको मिथ्या ज्ञान में होते हैं, और मिथ्या ज्ञान को कैसे दूर करना है, ये हमारा जिस पर जोर रहेगा, इस बात को अपन कल विशेष रूप से समझेंगे। अगर हमने ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो मिथ्यात्व जाने में देर नहीं लगी। हाँ बोलोगे इतने सस्ते में थोड़ी मिथ्यात्व चला जाए, लेकिन जाने के बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। तो कल अपन अपने इन तीनों चीजों को विशेष रूप से जानेंगे। विपरीतता हमने विस्तार से पढ़ी, संशय भी हमने पढ़ा। अब ये जो अनध्यवसाय है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके अपन सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी बात करें। क्या हरभजन साहब, कुछ हमारा जो संदेह कम हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है। संशय। संशय किसी का, संशय।
संशय में बढ़ोतरी हो रही दिन पे दिन, कि कुछ कमी आ रही और कंफ्यूजन पूरा है। है? नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि हम कल जितने कंफ्यूज थे आज भी उतने ही कंफ्यूज हैं। हम बदले नहीं है, बार बार बदलते नहीं है। कुछ हाँ। बादल छट, लेकिन फिर दूसरी तरह के बादल आ जाते हैं कहीं। मुझे लगता है कि संशय विपर्य के बीच में फंसे हुए हैं। हाँ। कौन सी बात सच है, कौन सी सही है। देखो, कम से कम अपन को ये मालूम पड़ रहा है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, और कि कौन सी बात हमको समझ में नहीं आ रही। कि इतने ज्ञानी तो हम हैं, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये समझ में आता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। इतने ज्ञानी हम अवश्य हैं। कल हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। समय हो गया। संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्थिति। हरभजन साहब 2 मिनट रुकेंगे बाद में। अच्छा अच्छा। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तमे मोहे हरि। जन मन हारी कण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जुनिं जो पढ़ई सुड़ई मैये नाणं सुखे मनन्तं धरिये, सासद मुखे पदं पावे, सासद मुखे पदं पावे। जिनवाणी माता की जय।